प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 3, 4 और 5 हल करेंगे। इसके पहले की जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 4.3 का तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक आयत हम बना लेते हैं। ये आयत हो गया। बोल रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो चौड़ाई को यदि हम x मान लेते हैं, ठीक है ना, चौड़ाई को यदि हम x माने तो चौड़ाई से दुगनी हो कौन? लंबाई। लंबाई हमको कब प्राप्त होगा? जब चौड़ाई के मान में 2 का गुणा कर दें। तो चौड़ाई हमारा x है, तो इसमें जब 2 का गुणा कर देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगी? लंबाई मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले मान लेते हैं। माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है। तो लंबाई देखिए 2 गुना है, तो लंबाई बराबर हमको मिल रहा है 2x मीटर। ठीक है, अब बगिया का देखिए क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम बगिया आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जो बगिया का क्षेत्रफल है वहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर मान हमारा दिया है 800। ठीक है, लंबाई का मान देखिए क्या है? 2x है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। गुणे का संबंध है तो गुणे करेंगे। चौड़ाई का मान हमारा x हम माने हैं, तो यहाँ x लिख देंगे और बराबर दिया है 800। ठीक है, अब 2x का जब x में गुणा करेंगे तो 2 का x में संबंध x का है। ध्यान देंगे कि x का गुणांक 2 है और x का गुणांक 1 है, तो 2 1 कम 2 हो गया। यहाँ पे x में x का जब गुणा करेंगे तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो 1 और 1 जब गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 2, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है, बराबर दिया है 800। अब देखिएगा 2 का x स्क्वायर में संबंध गुणे का है, जब इधर ले आएंगे तो भाग का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2। अब 2 से देखिए संख्याएं हमारी कट जाएंगी, 2 चौको 8, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। ठीक है, तो x स्क्वायर का मान देखिए हमको मिल रहा है 400। ठीक है, अब जैसे ही इसको वर्ग में हटाएंगे तो यह संख्या हमारी वर्गमूल में चली जाएगी। तो देखिए x बराबर, वर्गमूल हमेशा जो है दोनों चिन्हों में होता है, धन में और ऋण में, दोनों में। तो यहाँ पहले धन और ऋण लिख लेंगे और वर्गमूल का चिन्ह लगा के हम लिखेंगे 400। जैसे ही वर्ग हटाए तो ये संख्या वर्गमूल में चली गई। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर
धन ऋण 400 का वर्गमूल होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 400 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल हमको 2 मिलता है। 4 का वर्गमूल 2 और 2 जीरो का वर्गमूल हमको मिल जाएगा 1 जीरो। 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, तो 400 का वर्गमूल हमको देखिए मिला 20। तो यहाँ लिखेंगे हम 20, ठीक है ना। x हम माने किसको हैं? x माने हैं चौड़ाई को, और ये क्या है? आयत की भुजा है। तो कोई भी भुजा जो है ऋणात्मक तो होती ही नहीं है। इसी भुजा को हम ये नहीं कह सकते कि जो है वह भुजा ऋण 20 मीटर है ना, ऋण 10 मीटर है, ऋण 5 मीटर है, उसको हम ऋणात्मक नहीं ले सकते, इसलिए ऋण मान हम नहीं लेंगे। इसलिए हमारी भुजा का मान जो होगा वो धनात्मक होगा। तो देखिए x का मान हमको क्या लेना है? प्लस में 20 लेना है। तो चौड़ाई हमने क्या माना? x माना। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए चौड़ाई बराबर हमने x माना, तो x का मान हमको 20 ले लेना है। तो देखिए 20 मीटर आ गया। और देखिए लंबाई हमने क्या माना है? 2x, है ना। तो लंबाई बराबर हमने माना 2x, तो लिखेंगे 2x का 2 में संबंध गुणे का है और x का मान हमको 20, तो 20 दूना 40 मीटर। अब देखिए हमको जो बगिया का जो चौड़ाई है वो 20 मीटर मिला और बगिया की जो लंबाई है वह 40 मीटर मिला, और यही हमारा जो है क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आगे क्रम में हम इसी का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। स्थिति जो है संभव है कि नहीं है, ये पहले हमको ज्ञात हम कैसे करेंगे? पहले इससे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम d का मान निकालेंगे। d का मान यदि ऋणात्मक आता है तब तो संभव नहीं है। यदि d का मान या तो धनात्मक आता है या फिर 0 आता है तब वो क्या होगा? मान संभव होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को पहले हल करते हैं। देखिए 2 मित्र हैं, प्रथम मित्र और द्वितीय मित्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम मित्र और दूसरा मित्र, इन दोनों के आयु का योग कितना दिया है? 20 वर्ष दिया है। पहला मित्र दूसरा मित्र के आयु का योग 20 दिया है। यदि हम पहले मित्र को हम x मान लेते हैं तो देखिए दूसरे मित्र का क्या आयु प्राप्त होगी हमको। तो देखिए पहले को x माने, दूसरे को हमने रख दिया और बराबर 20 लिखा, तो दूसरे की आयु देखिए क्या मिलेगी हमको? 20। ये प्लस में है x, उधर जाएगा तो माइनस में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे की आयु और पहले की आयु यदि हम x मानेंगे तो दूसरे की आयु हमको 20 माइनस x मिलेगी। तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं। माना प्रथम मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, अब इनकी आयु हमको 4 वर्ष पूर्व निकालनी है, मतलब 4 वर्ष पहले। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व यदि आपसे पूछा जाए कि 4 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या है,
तो आज की आयु में आप क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो 4 वर्ष पूर्व की आपकी आयु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि वर्तमान आयु अभी जो है प्रथम मित्र की x है, तो x में हम 4 को घटा देंगे तो x माइनस 4 वर्ष मिल जाएगा। और दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो 20 माइनस x में माइनस x कर देंगे, तो माइनस 4 जब कर देंगे यहाँ तो 20 में 4 घटेगा तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस x मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष। देखिए 4 हम घटा दिए, जो आज उसकी उम्र माने हैं उसमें 4 घटा दिए, 4 वर्ष पूर्व मिल गया। ठीक उसी तरह जो है दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु अभी क्या है उसका 20 माइनस एक्स है, तो इसमें भी 4 घटा दीजिए, तो 20 माइनस एक्स और माइनस 4, तो 20 में जब 4 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 16 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु हमको मिल गई। बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। 4 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु आपने निकाला है और इन दोनों का यदि आप गुणा कर देते हैं तो उसके बराबर हमको क्या मिलता है, 48 मिलता है। क्या मिलता है, 48 मिलता है, प्रश्न में बोल रहा है। तो चलिए हम प्रश्नानुसार करते हैं, लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार इन दोनों के आयु का जो गुणनफल है वो हमको 48 दिया हुआ है, तो लिखिए x माइनस 4 और 16 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल हमको दिया है 48। ठीक है, अब इसको हम समीकरण बनाते हैं, द्विघात समीकरण। तो देखिए x का गुणा पहले 16 माइनस एक्स में करेंगे, फिर माइनस 4 का गुणा भी 16 माइनस एक्स में करेंगे, तो पहले गुणे के रूप में हम इसको लिख लेते हैं। x का गुणा 16 माइनस एक्स में करेंगे, फिर माइनस 4 का गुणा 16 माइनस एक्स में करेंगे और बराबर दिया है 48। तो देखिए x का जब 16 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 16x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस। अब x में x का गुणा करेंगे, एक घात इसकी है एक घात इसकी है, तो एक और एक 2 घात हो जाएगी, एक की घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 4 का 16 में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, 16 चौको 64, माइनस और माइनस हुआ प्लस, 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x बराबर को मिला है 48। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 16x है प्लस में, यहाँ भी 4x है प्लस में, तो पहले सबसे ज़्यादा जो घात है उसको पहले हम लिख लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिए। अब 16x में 4x जो है हमको जोड़ना है, तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा प्लस में 20x। ठीक है, अब माइनस है 64, माइनस में 64, ये प्लस में है, जब इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 48 और बराबर मिला हमको 0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 20x। अब देखिए दोनों का चिन्ह समान है, जब समान चिन्ह है, दोनों का ऋण ही ऋण है, तो दोनों राशियां जुड़ जाएंगी। समान चिन्ह होने पे राशियां जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमारा वही रहेगा, जो ऋण है तो ऋण ही रहेगा। अब इन दोनों को 64 और 48 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 112 और बराबर जो है 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है माइनस में है ना। अब इसको माइनस को हमको हटाना है, तो इन में माइनस का हम गुणा कर देंगे, इसमें भी माइनस का गुणा करेंगे, इसमें भी माइनस का गुणा करेंगे, इसमें भी माइनस का गुणा करेंगे। तो चलिए माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 112 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए बी सी का मान लिखेंगे और डी का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो
एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है। अब x का गुणांक जो है वो b का मान होगा, तो b का मान हमको -20 है। अब जो अचर राशि है 112 वो c का मान होगा, c का मान 112। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम d का फार्मूला, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d निकालेंगे, b का मान -20 है, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4। अब 4 का a में संबंध गुणे का है और a का c में भी संबंध गुणे का है, तो सब में गुणे का चिन्ह लगा के लिखेंगे। a का मान हमारा 1 है और c का मान हमारा 112 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 20 का वर्ग लिखा है -20, तो -20 का वर्ग का मतलब होता है -20 का 2 बार गुणा। तो 2 बार जब गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस जो है प्लस बनेगा, और 2 दूना 4 और 1 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें है, 2 जीरो लगा देंगे। तो -20 और -20 का जब गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 400। अब इस 400 को हम यहाँ लिख देंगे 400। अब देखिए 112 में 4 का गुणा, देखिए 4 एक कम 4, 4 में जब 112 का हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 448। 448। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में माइनस में है, संख्याएं घटेंगी, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे। तो 448 में जब 400 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 48, और बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। अब देखिए हमको मान जो है डी का ऋणात्मक मिल रहा है। इसमें बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो जब ऋणात्मक मान आ गया तो स्थिति संभव नहीं होगा। तो आगे हम लिखेंगे कि चूंकि यह मान ऋणात्मक है अतः स्थिति संभव नहीं है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको चौथा प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेंगे, इसी का 4.3 का प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमको लंबाई चौड़ाई मालूम है नहीं, तो हम मान लेंगे कि लंबाई क्या है, x है, तथा चौड़ाई क्या है, y है। तो चलिए हम लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में बोला है पार्क का परिमाप, परिमाप देखिए यहाँ पे दिया है, परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, परिमाप बराबर दिया है 80 मीटर। अब हम जानते हैं क्योंकि आयताकार है, लंबाई चौड़ाई है, तो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, पार्क का परिमाप का फार्मूला हुआ, और बराबर दिया है 80, तो हम 80 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि लंबाई हमने क्या माना है, x माना है, चौड़ाई हमने क्या माना है, y माना है। तो इनका मान हम रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे लंबाई x है, चौड़ाई y है, और बराबर हमारा है 80।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 का संबंध ब्रैकेट के अंदर जो है गुणे का है, और जो बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x धन y बराबर 80, और ये चला गया गुणा था तो भाग में। अब इससे इसको भाग दे देंगे तो कितना, 2 चौको 8 और 2 शून्य 0, तो x धन y बराबर हमको मिला 40। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको y बराबर लिखें तो 40 तो दिया है, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब y हम क्या माने हैं, देखिए y हम चौड़ाई माने हैं, तो चौड़ाई का मान अभी हमको कितना निकल के आया, मतलब ये हमारा क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई हमको मिल रहा है y बराबर 40 माइनस x। ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कि प्रश्न में लिखा है कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल पहले हम लिखेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया है 400 वर्ग मीटर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि पार्क का क्षेत्रफल आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है 400। ठीक है ना। अब लंबाई देखिए हमारा क्या है, लंबाई x है, तो x यहाँ लिखेंगे x। अब देखिए चौड़ाई क्या माने हैं, y है। अब चौड़ाई y है तो y का मान हमको क्या मिला है, देखिए 40 माइनस x, तो हम y का मान यहाँ लिख देंगे 40 माइनस x। तो चलिए लिखिए, गुणे 40 माइनस x बराबर है 400। ठीक है। अब जो है ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है, अंदर संबंध गुणे का है, गुणा कर देंगे। 40 का x में जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 40x। अब प्लस में है, माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस गुणा कर रहे हैं, एक घात इसकी है एक घात इसकी है, तो एक और एक 2 घात हो जाएगी, और बराबर लिखा है 400। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले जिसकी घात ज़्यादा उसको पहले लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में 40x है तो 40x। अब देखिए ये धन में है, जब बराबर के इधर ले आएंगे तो ऋण में हो जाएगा, ऋण में 400 और बराबर 0। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ऋण में है, ऋण में से हमको प्लस करना है, तो इनमें हम माइनस का गुणा करेंगे, तो इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, मतलब प्रत्येक पद में ऋण का गुणा कर दे रहे हैं। तो ऋण से ऋण का जब गुणा करेंगे तो प्लस में होगा एक्स स्क्वायर, प्लस में ऋण का जब गुणा करेंगे तो ऋण में होगा 40x, और ऋण में ऋण का जब गुणा करेंगे तो धन में हो जाएगा 400 और बराबर 0। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो a का मान हमको मिल जाएगा 1। x का जो गुणांक होगा वो b का मान होता है, तो b का मान हमको मिल जाएगा -40, और जो अचर राशि होती है वो हमारा c का मान होता है, c का मान हमारा मिल गया 400। अब यहाँ पे लगाएंगे d का फार्मूला, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान देखिए क्या है -40, तो लिखेंगे -40 का वर्ग -4, सबका संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। a का मान हमारा देखिए 1 है, गुणे c का मान हमारा 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि -40 का 2 बार गुणा करना है, तो -40 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे, -40 गुणे -40, तो देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, और 1 जीरो यहाँ है 1 जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो कितना मिला 1600। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम
1600 माइनस 4 एकम 4, देखिए 4 एकम 4, और 4 का जब 400 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, और 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए 1600 प्लस में है, 1600 माइनस में है, 1600 में जब 1600 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0, ठीक है ना। अब हमको मान क्या मिल रहा है, 0 मिला, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, और जब मूल वास्तविक होगा तो पार्क बनाना संभव होगा, है ना। इसलिए पार्क बनाना संभव है, संभव है। यदि यही मान ऋण में आया होता तो मूल वास्तविक नहीं होता और पार्क बनाना संभव नहीं होता, ठीक है ना। और जब मूल वास्तविक होगा तो इसको आगे हमको ज्ञात करना है, तो चलिए आगे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे द्विघाती फार्मूला। द्विघाती फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, ठीक है। तो x बराबर, देखिए b का मान हमारा क्या है, b का मान यहाँ देखेंगे कि b का मान हमारा 40 है। पहले फार्मूले माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे, और माइनस 40 b का मान है तो माइनस 40 लिख दिए, और प्लस और माइनस अंडर रूट डी हमको क्या मिला, 0 मिला, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, और बटे में 2 गुणे a का मान देखिए क्या है a का मान हमको 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए x बराबर माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस में मिला 40, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस के बाद रूट 0 है, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो ये सब क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, केवल हमको मिला क्या, 40, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, ठीक है ना। अब देखिए इसका जब हम भाग दे देंगे तो 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, तो x का मान हमको निकल के क्या आया, 20। और x हमने क्या माना था, x हमने पार्क की लंबाई मानी थी, तो यहाँ लिखेंगे कि पार्क की लंबाई बराबर हमने माना x, तो x का मान हमको निकल के आया 20 मीटर। अब देखिए पार्क की चौड़ाई हमने y माना था, तो y का मान देखिए यहाँ पे हमको निकल के आया था 40 माइनस x, तो लिखेंगे पार्क की चौड़ाई बराबर 40 माइनस x था, तो 40 में x हमारा 20 आया है, तो 20 को हम माइनस जब कर देंगे तो देखिए 40 में 20 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 मीटर, अर्थात लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि 4.3 का प्रश्न क्रमांक 5 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।